हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का GNIS अकेडमी में आपका सभी का स्वागत है। और मैं प्रेम मेरा जो अपन चल रहा है रेगुलरिटी के साथ में अपना मैथमेटिक्स का वृत्त की परिधि एवं उसका क्षेत्रफल, उसमें अपने 4-5 क्लास लगा चुके दोस्तों। तो 4-5 क्लास लगाने के बाद में आज इसकी अंतिम सेकंड क्लास होगी। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद अपन एक नया चैप्टर उठाएंगे दोस्तों। तो आज के क्वेश्चन की बात करते हुए क्वेश्चन नंबर पहले की बात करते हैं हम। और दोस्तों, हमारे चैनल पर पहली बार बने हुए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए भैया। दीक्षा देखो भाई, पहला क्वेश्चन अपना क्या भाई, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि एक घड़ी की मिनट की सुई, एक घड़ी की मिनट की सुई 10.5 सेमी लंबी है भाई। तो मिनट की सुई द्वारा, तो मिनट की सुई, मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में, तो 10 मिनट द्वारा क्या भाई, 10 मिनट में बनाया गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या का क्षेत्रफल याद करिए। तो देखो दोस्तों कि एक घड़ी की सुई है भाई। घड़ी किस प्रकार की होती है? घड़ी अपने इस प्रकार की होती है। पूरी कितने पर होती है भाई? ये 360 पर। ठीक है दोस्तों। तो फिर क्या करते हैं अपन, ये घड़ी 360 पर होती है। तो देखो ये वही घड़ी होती है, वो इस प्रकार की होती है। तो अपन ने ये बनाया है, जो घड़ी होती है पूरी वृत्ताकार होती है, मतलब सर्कल का, तो वो 360 पर होता है। तो मैं दोस्तों क्या बताऊंगा, मिनट की सुई, तो वही देख 60 मिनट में कितना कोण बनाएगा भाई? वो 360 डिग्री भाई। 60 मिनट 360, तो 1 मिनट में कितना बनाया भाई? तो 1 मिनट में बनाया भाई 360 बटे 60। ये गया और इसको इससे काटा तो भाई कितना हो गया? 36। तो कितना डिग्री बना भाई 1 मिनट में? कितनी डिग्री का? 6 डिग्री कौन बनाता है 1 मिनट में? तो अपन को भाई कितने मिनट की बात कर रहा है? वो 10 मिनट की। तो 10 मिनट में कितनी डिग्री बनाया भाई? 10 मिनट में भाई कितना कोण बनाएगा? 6 में 1 मिनट बनाया तो 10 से गुणा किया तो भाई कितना हो गया? ये 60 डिग्री। तो मतलब 10 मिनट में वो 60 डिग्री कोण बनाता है। तो अपन क्या भाई, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल सबको दिख रहा है यहाँ तक भाई। तो अपन त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री भाई। तो ये अपन को याद होना चाहिए। ठीक है, अब मैं ये बात करता हूँ भाई, आगे इसका मान रख सकते हैं। पाई का मान अपन को पता है 22/7 होता है। त्रिज्या अपन को दे रखी है 10.5। तो 10.5 को अपन क्या लिख सकते हैं? 21/2 लिख सकते हैं। पहले तो 10.5 लिखा, इसको अपन ने ऐसे किया
गुणा थीटा का मान 60 आ गया अपने पास बटे 360 हो गया। ठीक है भाई। अब मैं क्या करूँ भाई, इसको मैंने इससे काटा कितनी बार, 6 बार काटा। अब मैं 6 को इसको दो का दिया 3 बार गया और 2 का दिया तो 11 बार गया। दिख तो लिया भाई सभी यहां तक, देखता हूं। तो आगे क्या करेंगे भाई, 11 गुणा, तो अपन 3 के ऊपर ले जाएंगे भाई, इसको क्या हो जाए भाई, ये 7 है, 11/7 गुणा 21/7 वो सॉरी 2 गुणा 21 देखो तो अमन क्या है, इसको गुणा किया भाई, बटे में 3 लिखा हुआ भाई, इसको इससे काटा कितनी बार गया, 3 बार। ठीक है, 21 गुणा 3 के 63, 63 गुणा 11 करेंगे और उसमें अपन 3 का भाग देंगे। तो देखो भाई 33 हो गया गुणा 21/3। तो देखो अपन इसको गुणा पूरे को सोल्व कर देते तो ये आएगा अपने पास में जो आंसर आएगा 57.31 सेंटीमीटर बन रहा है। 57 भाई कुछ भी आ सकता है, 57.57 ओ सॉरी 3 गया तो ये आ गया भाई 57.57 इनका आंसर है जाएगा। इसको अब सोल्व करेंगे तो ये आंसर अपने पास में आ जाएगा दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन भाई देखो, अगला क्वेश्चन तो क्या कह रहा भाई इस अगला क्वेश्चन में कि 1 घंटे की सुई, भाई मिनट की सुई को हटा दो और इसको अपन घंटे की सुई कर दें। 1 घंटे की सुई की लंबाई कितनी है भाई इसकी, 5 सेमी भाई, 5 सेमी लंबी है तो 70 मिनट में इस सुई द्वारा बनाया गया खंड, तो 70 मिनट में, तो 70 मिनट में, 70 मिनट में इस सुई, 70 मिनट में भाई, 70 मिनट में इस सुई द्वारा, दोस्तों देखो ये अगला क्वेश्चन आ चुका है अपने स्क्रीन बोर्ड पर। तो एक घड़ी की सुई, मैंने कुछ क्वेश्चन बता देता इसमें मतलब, तो भाई 70 मिनट में इस सुई को बनाया गया 30 घंटे का क्षेत्रफल निकाला, मतलब 1 घंटे वाली सुई 70 मिनट में कितना कोण बनाएगी, फिर उसके बाद अपन को 30 घंटे का क्षेत्रफल अपन को निकालना है दोस्तों। तो देख भाई घंटे की सुई 12 घंटे में भाई कितने डिग्री कोण बनाते भाई, 360 का बनाते भाई। ठीक है, तो 1 घंटे में, एक घंटे में कितना बनाएंगे भाई, 360/12 कितना हो गया भाई, 12×3 30 डिग्री कोण बनाते। तो 1 मिनट में भाई 1 मिनट बनाएंगे भाई 30/60, मतलब अपन क्या कह सकते हैं, आधा कोण। ठीक है भाई, तो वो कह रहा है 70 मिनट में कितने डिग्री कोण बना दे भाई, देखो भाई 70 मिनट में 1/2 और इंटू 70 गुणा, तो अपन ने इसको काटा कितना भाई 35, तो भाई वो 70 मिनट कितने डिग्री को बनाए, 35 डिग्री कोण 70 मिनट में बना देती है भाई। 1 घंटे में भाई कितनी मिनट होती है,
60 मिनट, ठीक है। तो हम घंटे की सुई 12 घंटे में 360 डिग्री कौन बनाते हैं? तो 1 घंटे में वो कितनी बनाएगी? 30 डिग्री का। और 1 मिनट में आधा डिग्री का, तो 70 मिनट में भाई 35 डिग्री कौन बना लेते हैं? फिर अपन से पूछा भाई त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है, क्योंकि अपन थीटा का मान लिख ही दिया, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अपने चाहिए हो। तो देखो भाई त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यहाँ से लेता हूँ। त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है भाई पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है, ठीक है भाई। ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो गया भाई। तो मैंने भाई पाई का मान अपन ने लिखा 22/7 गुणा त्रिज्या कितनी दे रखी भाई अपन को 5, ठीक। तो अपन ने 5 का स्क्वायर किया, थीटा भाई अपना किस क्या है? 35 थीटा आ गया भाई अपना, ठीक है, बटे 360। जो अपन को मान दे रखा था भाई वही तो अपन ने लिखा है, और वही अपन को लिखना था भाई। मान पुटअप कर दिया तो आंसर भी आ गया, और आंसर आ गया तो मैं समझ क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो देख भाई, अब मैं इसको काटना चाहूं तो इसको मैं आराम से काट, 7 का इसमें दिया भाई कि 5 बार गया, ठीक। ऊपर आ गया 22 गुणा, इसको 2 बार लेना तो 25 हो गया भाई, और ये 5 बटे 360, ठीक भाई। इस प्रकार से अपने लिखा, दिख तो रही है सबको यहाँ तक? मुझे उम्मीद है कि सबको दिख रहा होगा, ठीक है। अब भाई मैं यहां से ये करता हूं। अब भाई मैं क्या करूं भाई, इसमें कितने का भाग दूं? 2 का दिया तो ये 11 हो गया, और ये 2 का दिया तो भाई 180 हो गया। मैं 5 का दूं तो भाई कितनी बार गया? 3 बार 18, फिर बचा अपने 15, तो 3 बचा, फिर 30 हो गया। तो कितने बार गया? 5 का 6 बार गया भाई, 36 हो गया, ठीक। अब मैं भाई कितने का भाग दूं? तो नीचे आ रहा, तो भाई मैं डायरेक्ट यहाँ पे गुणा, 11 गुणा 25 किया भाई, 11 5 55 का 5 का 2 की 5 की यहाँ से 22 और 5 27, 27 में अपन क्या हुआ भाई 36 का भाग, तो कितनी बार जाएगा? 742। तो कितनी बार जाएगा भाई अपना? 7 बार। तो पूरा पूरा भाग जा रहा भाई। देखो दोस्तों, अपन इसमें क्या करेंगे? भाग देंगे। तो 36 का भाग दिया तो 742 मतलब 7 बार गया, फिर पॉइंट लगाया, फिर 6, फिर 4, ये 70 वर्ग मीटर हो गया। ये अपना क्या भाई दोस्तों? आंसर आ गया। इस प्रकार से अपन को आंसर एग्जाम के अंदर लाना भाई। तो अब अपन अगले क्वेश्चन की बात करते भाई। क्वेश्चन नंबर इस क्लास का 3rd क्वेश्चन होगा। तो देखते भाई अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। और दोस्तों, हमारे चैनल पर पहली बार बने हुए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए भाई। और दोस्तों, एक हमारा YouTube चैनल और है भाई, उसको भी शेयर कर लीजिए। YouTube चैनल प्रेम बुलबुल, उस पर भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाई जा रही है। जो 10th क्लास में पढ़ते हैं भाई उनके लिए, वहां पे भी सर मैं ही पढ़ा रहा हूँ भाई। देखो भाई अगला क्वेश्चन अपना है भाई कि एक वृत्त के चतुर्थांश क्या लिखा हुआ है? हाँ, चतुर्थांश का क्षेत्रफल याद कीजिए जिसकी पड़ दी भाई अपन को कितनी देर की? 22। जिसकी पड़ दी भाई कितनी है? 22।
याद कीजिए जिसकी परिधि कितनी है भाई, 22 सेमी है। ठीक है भाई, 22 सेमी है। तो अपन को एक वर्ड आ रहा है इसमें भाई, चतुर्थांश। चतुर्थांश क्या होता है भाई, अपन को एक वृत्त बनाते हैं भाई, ये मैंने एक वृत्त बनाया भाई, ये पूरा कितने डिग्री पर होता है भाई, 360 डिग्री पर होता है। चतुर्थांश मतलब होता है भाई 4 पार्टों में भागा, और 4 भागों में पार्टा तो भाई कितना होगा, 90-90। देखो भाई, यहां से मैंने इसको काटा और यहां से मैंने इसको काटा, तो ये देखो 90 डिग्री कौन है, ये भी 90 डिग्री का भाई, और ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का। तो अपन 4 का भाग देते तो 1 डिग्री, एक का कोण निकट जाएगा 90। जैसे कि भाई 360 टोटल है, इसमें अपन ने 4 का भाग दिया तो भाई कितना हो गया, 90 डिग्री। तो एक का 90 लिख रहा है, तो इस प्रकार से अपन को निकालना। तो अपन को एरिया पूछा भाई, इसका पूरे एरिया क्या होता है, पाई आर x r होता है। अपन को एक का निकालना, तो भाई 4 का भाग दे देंगे अपन, ये हो जाएगा भाई। ठीक है, अब अपन को पूछा है वृत्त की परिधि, तो ये क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले क्या निकालने पड़ेगा अपन को, त्रिज्या। तो त्रिज्या निकाले देख, पहले मैं वही लिख देता हूँ वृत्त की परिधि का, वृत्त की परिधि कितनी दे रखी है अपन को, 22। जो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है भाई, 2 पाई r। तो मैंने लिखा 2 पाई r बराबर भाई अपन को देने लिखा 22 दे। ये तो अपन को दे रखा है, तो मैंने भाई 2 गुणा 22/7 इंटू r बराबर 22। ठीक है, ये 22 से 22 गया, तो क्या बचा, 2r बराबर 7 बचा। तो r बराबर क्या है भाई, 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर अपनी क्या आ गई, त्रिज्या आ गई। 3.5 आ गई, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन भाई, 7/2 भी लिख सकते हो भाई, इस प्रकार से लिखते हैं। अब अपन को पूछा भाई चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब जो क्षेत्रफल है वो मैंने बताया भाई ऐसा हो जाएगा, तो मैं क्या लिख दूं भाई, वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई, पाई r x² 4, ये हो जाएगा भाई। ठीक है, अब मैं इसमें क्या मान फुटअप कर देता हूं। हाँ, आवाज थोड़ा तेज करो भाई, आवाज कम करो भाई। भाई कसम बहुत धीरे कर रहा हूँ आप जी इसको। तो देखो भाई, ये अपन ने एरिया निकाले मतलब क्षेत्रफल चतुर्थांश। तो देखो भाई, मैं यहाँ पे पाई का मान ले देता हूँ, 22/7 होता है। इसको मैंने 1/4 लिखा गुणा 22/7। तो आर को क्या लिखा भाई, 7/2 लिख सकते हैं, 7/2 गुणा 7/2, क्योंकि त्रिज्या का अनुसार होता है। अपन ने 7 को 7 से काटा, 11 को इससे भाई कितनी बार काटा, 11 बार, 2 का बचा। तो ऊपर क्या हो गया भाई, 11 7 77 हो गया, और नीचे क्या हो गया 8। अब मैं इसमें भाग दो भाई, कितने का, 8 का भाग दो तो 8 होगी 64, 8 9 72, तो 9 बार गया भाई, पूरा पूरा 72, तो 5 बच गया। मैंने उतारा जी पॉइंट, यहाँ 0 लगाया, 8 6 48, फिर क्या बचा भाई, 2 बचा, फिर ये 62। तो इस प्रकार से अपन को ये आंसर लाना दोस्त। तो मुझे उम्मीद है ये आपकी समझ में आया होगा और अच्छी तरीका से आया होगा, क्योंकि अपन को क्वेश्चन भाई इसी लेवल से करना भाई। मैंने आपको एक एक चीज बताई है। चतुर्थांश का मतलब क्या होता है भाई, वृत्त होता है वृत्त, उसको हम 4 पार्टों में अलग अलग कर लेते हैं। जब 4 पार्टों में अलग अलग करते हैं तो भाई, तो एक पार्ट का आता है वो 90 डिग्री का आ जाता है। देखो भाई, ऐसे भी अपन को दिखा भाई, ये 90 डिग्री कौन बना है, ये पूरा 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का, सिर्फ मतलब ये भी 90 का बना हुआ है। तो इस प्रकार से अपन ने इसको मान को निकाला, जो क्या है भाई 9.62 अपना सेंटीमीटर वर्ग मीटर सर आ गया, आंसर आएगा। तो अब अगले क्वेश्चन की जो बात करेंगे अपन,
ये क्वेश्चन अच्छा और बहुत अच्छा भाई, क्वेश्चन पढ़ने लायक है, एग्जाम के अंदर तो आएंगे ही। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है भाई कि 3.5 त्रिज्या, 3.5 सेमी त्रिज्या के वृत्त में एक जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण भाई, आंतरिक कोण कितना भाई 90 डिग्री का। आंतरिक कोण 90 डिग्री का है तो इस जीवा पर इस जीवा द्वारा बनाए गए लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल याद रखें। लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल याद करिए। तो सबसे पहले अपन को भाई एक वृत्त मानते हैं, उस वृत्त की जो जीवा होती है भाई वो सबसे बड़ी जीवा होती है, जिसे हम डायमीटर कहते थे या व्यास कहते थे। जो व्यास होता भाई, देखते हैं अगला। तो देख अपन को आगे नहीं भाई, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अपन को याद करना आगे। लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल वो क्या होता है भाई? लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल मैंने बताया आपको पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1 बाई आर स्क्वायर बटे साइन थीटा भाई। ये आपको मैंने बताया था, ये सूत्र आपको अच्छी तरह से आना चाहिए था। तो देखो भाई, अब इसमें पाई का मान होता है 22/7 गुणा त्रिज्या अपन को कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 3.5 का स्क्वायर, जो कोण है वो 90 डिग्री दे रखा भाई, ठीक, बटे 360, ठीक है, माइनस 1/2 आर अपन को दे रखा 3.5 साइन थीटा वन नंबर है। इस प्रकार से अपन ने इसको लिखा। अब लिखने के बाद भाई क्या करेंगे, इसको भाई 22/7 ये गया भाई कितना 904, 4 बार गया ये, तो क्या हो जाएगा भाई 3.5 गुणा 3.5 बटे 4 माइनस इसका मान 1 होता भाई। तो अपन इसको क्या करेंगे 3.5 गुणा 3.5 बटे 2 हो गया भाई। इसको पूरे को सोल्व करते हैं अपन, इसको मैं काटूं तो भाई इसको क्या गया 3.5 बार कट गया, इसको पूरे को सोल्व किया तो भाई कितना आया अपना, इसको होने वाले को तो आ गया भाई 9.625 माइनस इसको सोल्व किया मैंने 35 गुणा 35 करते, फिर इसको अपन 2 का भाग दे देते तो क्या हो गया भाई 6.125 बार। तो क्या बचा भैया, क्या बचा, घटाना वैसे भाई 9 में से 6 गया तो 3 बचा, 5 में से 5 0 0 और फिर ये बचा भाई क्या 5। इस प्रकार से अपन को दोस्तों आंसर लाना था। कुछ इधर साइन 1 का मान साइन 90 मान 1 होता है, इसलिए कोई मतलब नहीं है 1 लिखने से भाई, 1 से कितनी भी संख्या को गुणा करो
वही वापस रिपीट होके वही संख्या आ जाती है। तो दोस्तों आज के लिए हम यहाँ पे ही समाप्त करते क्लास को। और दोस्तों हमारी क्लास अच्छी लगी आपको तो शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट में कुछ लिखिए आपको अच्छा लगा तो, और कुछ कमी है तो कमेंट में लिख के हमें बताइए। आज के लिए इतना ही। जय भीम, जय भारत।